आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई दौरा, बक्सर का प्रसिद्ध पंचकोसी यात्रा, और होगी एक रिपोर्ट पटना में आयोजित हो रहे इंद्रधनुष कार्यक्रम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई से जनजातीय गौरव दिवस पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदायों का उत्थान और ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू किया है। देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। प्रधानमंत्री ने देश के आदिवासी गौरव, विरासत, संस्कृति तथा परंपरा के साथ न्याय नहीं करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की। श्री मोदी ने जनजातीय समुदाय के ज्ञान और परंपरा की प्रशंसा करते हुए उन्हें संरक्षित करने पर बल दिया। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। बीते 10 सालों में एनडीए सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बिरसा मुंडा की विरासत को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब 150 साल वर्ष हो गया है। बक्सर में आज से पंचकोसी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा का पौराणिक महत्व है। एक रिपोर्ट।
अध्यात्म और आस्था की नगरी के नाम से विख्यात बक्सर के सिद्धाश्रम में आज से पंचकोसी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हुई। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। कहते हैं कि बक्सर क्षेत्र में आगमन के दौरान राक्षसी ताड़का के वध के बाद स्त्री हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने यात्रा की थी। तब से यह यात्रा चली आ रही है। इस आयोजन में आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। 5 दिवसीय इस यात्रा का समापन 24 नवंबर को लिट्टी चोखा महोत्सव के 7 किला मैदान में होगा। समाचार ध्वनिक चित्र के लिए बक्सर से शशांक शेखर। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 22 नवंबर से 24 नवंबर तक इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इंद्रधनुष कार्यक्रम में 7 पूर्वी राज्यों के 400 से अधिक लोक कलाकार जुटेंगे और अपने अपने प्रांत की लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर तापस सामंत रे ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र कलकत्ता, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का जो आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और ये सब लोगों को लेके उनका कला का विकास करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान से काम में जुटे हैं। ये कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर प्रोग्राम है इंद्रधनुष कार्यक्रम, जो कि पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कोलकाता, उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र प्रयागराज एवं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग का द्वारा मिलके एक सतरंगी कार्यक्रम अनुष्ठित होने जा रहा है आपका बिहार का पटना शहर में। जो पटना शहर सारा भारत में संस्कृति के लिए जो परिचित है, उसको 7 रंग का इंद्रधनुष का संस्कृति रंग में रंगायित करने के लिए इधर में हम भारत के 7 राज्यों के कलाकारों को लेके इंद्रधनुष कार्यक्रम आयोजन होना जा रही है। कार्यक्रम के पहले दिन बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा के कलाकार लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन 23 नवंबर को कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकार कोरियोग्राफिक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में तीसरे और अंतिम दिन शास्त्रीय नृत्य की भी प्रस्तुति होगी। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से खालिद रशीद। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति धर्मेंद्र कुमार राय।